स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर 9 चल रहा है, एक्सरसाइज नंबर 9.3। अब इसके कुछ क्वेश्चन रह गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करो जिनकी नाभियां y अक्ष पर हैं तथा जिनका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो इसमें जो है नाभि y अक्ष पर है, तो इसका जो फिगर है कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर a इज लेस देन b, तो इसके निर्देशांक हो गए a 0 और 0b। तो जो दीर्घवृत्त का मानक समीकरण होता है वो आप जानते हो, x अक्ष के परितः वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। परंतु यहाँ पर जो है नाभियां y अक्ष पर हैं, अतः दीर्घवृत्त का समीकरण यहाँ होगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। यदि ये एक्स अक्ष पर होती इसकी नाभियां, तब यहाँ पर ए स्क्वायर आता बच्चों। तो ये विशेष ध्यान देने वाली बात है जो आपको 11वीं क्लास में पढ़ाई गई थी। अब हमको डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त करने का वही तरीका है, एक्स अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष, अक्ष नहीं बच्चों, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये हो गया 1 बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 1 ए स्क्वायर इंटू 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 0। तो 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, देयरफॉर 1 बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 ए स्क्वायर वाई इंटू, इसको वाई डैश लिख दीजिए, इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसका एक बार पुनः अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर तो ये आ गया बच्चों 1 बी स्क्वायर, एक्स का क्या हो गया यहाँ पर 1 हो गया, प्लस 1 ए स्क्वायर, यू इंटू वी का फॉर्मूला लगा दो डी अपॉन डी एक्स, यू डैश वी, y का y डैश हो गया इंटू y डैश प्लस u v डैश, u एज इट इज रहेगा, v डैश इसका हो जाएगा y डबल डैश इक्वल टू 0। तो यहां से जो है हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और इनको एलिमिनेट करना है बच्चों। तो किस तरह से करेंगे, देखो ये इक्वेशन नंबर 2 है। यदि आप यहाँ पर 1 बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल करके यहाँ पर पुट कर देते हैं तो इक्वेशन फिर ए स्क्वायर में आ जाएगी। देखिए कैसे करेंगे, 1 बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 ए स्क्वायर वाई वाई डैश, यह हो गया वाई डैश का होल स्क्वायर वाई वाई डबल डैश। तो 1 बी स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर
क्या आ गया बच्चों, x इंटू माइनस का यहां पर रख दिया माइनस का 1/a² ब्रैकेट y डैश होल स्क्वायर प्लस y डबल डैश प्लस a² 1/a² y डैश इक्वल टू 0। 1/a² से भाग देने पर तो हमको मिला ये माइनस एक्स वाई डैश स्क्वायर प्लस एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश इक्वल टू 0। यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा बच्चों, ये वाला माइनस साइन से आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। ये आ गया एक्स वाई डैश होल स्क्वायर माइनस का प्लस हो गया एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश इक्वल टू 0। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसे एक्स d2y अपॉन dx² प्लस एक्स वाई डैश होल स्क्वायर को कैसे लिखोगे, वाई डैश होल स्क्वायर को ऐसे लिखोगे इस तरह से एक्स वाई इंटू d2y अपॉन dx² माइनस y इंटू dy अपॉन dx इक्वल टू 0। तो ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी बच्चों, अवकल समीकरण। तो ये जो निकालना था हमको दीर्घवृत्त के कुल का अवकल समीकरण ये आ गया, ये आपका आंसर हो गया। बच्चों 9 जो है हम पढ़ देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऐसे अतिपरवलय को कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करो जिनकी नाभियां x अक्ष पर हैं तथा जिनका केंद्र मूल बिंदु है। तो इसमें सीधा अतिपरवलय का समीकरण लगा देना बच्चों। अतिपरवलय का समीकरण क्या होता है, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। ये वाली समीकरण इसमें यूज होनी है, किसकी, अतिपरवलय की। और जो क्वेश्चन नंबर 8 अभी जो किया है फिर वैसे ही हो जाएगा, सेम टू सेम। तो हम 9 ना करा करें, क्वेश्चन नंबर 10 करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ऐसे वृत्तों के कुल का समीकरण ज्ञात करो जिनका केंद्र y अक्ष पर है और जिनकी त्रिज्या 3 इकाई मात्रक है। तो इसका फिगर बना लेते हैं। केंद्र y अक्ष पर है, केंद्र जो है y अक्ष पर है। ये वृत्त है बच्चों, ये y अक्ष है, ये x डैश, और इसका केंद्र जो है ये y अक्ष पर है, जिसके निर्देशांक मान लेते हैं 0 b। तो वृत्त का समीकरण आप जानते हो क्या होता है, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू r²। और त्रिज्या हमको क्या दे रखी है, 3 इकाई, जिनकी त्रिज्या 3 इकाई मात्रक है। तो यहाँ पर b के स्थान पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हमने 0 b माने थे निर्देशांक, तो x
-0 प्लस y -3 होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर। बी है बच्चों यहाँ पर केंद्र इसका, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 by इक्वल टू 9। तो अब इसमें जो है एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है बी, इसी को एलिमिनेट करना है बच्चों। तो इसका अवकलन कर लेते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये हो गया 2x प्लस 2y इंटू dy/dx। बी स्क्वायर का क्या हो गया 0 -2b इंटू dy/dx। 9 का भी क्या हो गया बच्चों 0, तो 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो गया x प्लस y इंटू dy/dx माइनस b इंटू dy/dx इक्वल टू 0। तो एक समीकरण हमारे पास ये है और एक समीकरण ये है। यहाँ से b की वैल्यू इसमें रख देते हैं तो b खत्म हो जाएगा। किस तरह से खत्म होगा देखो, b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, b dy/dx बराबर x प्लस y इंटू dy/dx। इसको वैसे ही लिख लेते हैं, इसलिए b बराबर x प्लस y डैश अपॉन dy/dx का मतलब y डैश। b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो यहां पर रखा तो क्या है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी की जगह ये रखा जाएगा एक्स प्लस वाई डैश अपॉन वाई डैश होल स्क्वायर -2 गुणा फिर बी की जगह रखा जाएगा एक्स प्लस वाई डैश अपॉन वाई डैश ब्रैकेट 1 इंटू वाई इक्वल टू 9। तो ये और ये इसमें क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई डैश अपॉन वाई डैश, ये कॉमन ले लेते हैं, इसमें सेम है। अंदर हमारे पास क्या बच रहा है एक्स प्लस वाई डैश अपॉन वाई डैश और माइनस का 2 और ये वाई भी आएगा इसके साथ ब्रैकेट 1 इक्वल टू 9। इसके बाद यहाँ पर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ब्रैकेट एक्स प्लस वाई डैश अपॉन वाई डैश ब्रैकेट बंद। इसमें वाई डैश एलसीएम आ गया इसका, तो एक्स प्लस वाई डैश -2 वाई डैश ब्रैकेट बंद इक्वल टू 9।
बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ब्रैकेट एक्स प्लस वाई वाई डैश अपॉन वाई डैश। ये देखो यहाँ पर क्या बच गया, माइनस का बच गया, एक्स माइनस वाई वाई डैश अपॉन वाई डैश इक्वल टू 9। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश का स्क्वायर, ये वाई का स्क्वायर अपॉन वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। एलसीएम ले लीजिए इसका, क्या आया, एक्स स्क्वायर वाई डैश होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर प्लस, अब ये खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई डैश होल स्क्वायर। जब एलसीएम आया आपका 9 से मल्टीप्लाई होगा, 9 वाई डैश होल स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर वाई डैश होल स्क्वायर, देखो सेम है, ये कट गए, क्या बचा, तो यहाँ वाई डैश स्क्वायर कॉमन ले लो, तो वाई डैश स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई डैश होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आई आपकी अवकल समीकरण। आंसर, तो यदि आप इसका स्क्वायर ना खोलते ना वहां पर तो और छोटा हो जाता बच्चों ये सवाल। स्क्वायर खोल लिया था हमने इसलिए थोड़ा लंबा हो गया। तो यदि आप वहीं पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसे, जो अवकल समीकरण जो थी y माइनस बी, तो y माइनस बी का हमने स्क्वायर खोला था। यदि आप स्क्वायर नहीं खोलेंगे तो छोटा हो जाएगा, यहीं पर इसका अवकलन कर लेना, क्या आ जाएगा 2y माइनस बी। तो ये इसका आंसर है। बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, निम्न क्वेश्चन नंबर 12, निम्न समीकरणों से किस समीकरण का एक विशिष्ट हल y इक्वल टू एक्स है। जैसे कि आपने एक्सरसाइज नंबर 9.2 में किया है कि ये x का एक सॉल्यूशन है, ये जो है इसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, कौन सी वाली इक्वेशन का होगा। तो इसके लिए आप जो है y इक्वल टू एक्स लेंगे और इसका जो है x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष। तो इसमें आ जाएगा y डैश इक्वल टू 1, फिर पुनः अवकलन कर देंगे, तब y डबल डैश क्या आ जाएगा 0। तो y डैश की वैल्यू और ये दोनों वैल्यू आप इन समीकरणों में पुट करके देखेंगे, जोन सी आपको बैलेंस हो जाएगी वो आपकी जो है अवकल समीकरण, वो उस समीकरण का विशिष्ट हल होगा। तो आप इसमें रखते हैं, यदि पहले वाले में, फर्स्ट वाले में रखते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो इसका यदि हम लेफ्ट साइड ले, क्या है d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस xy। तो देखिए इसका मान d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या है 0, एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx का मान क्या है 1 प्लस x इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या है x, y की वैल्यू क्या है x। तो इसे सोल्व करके क्या आता है बच्चों, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x, और हमको लाना क्या था x। तो ये नहीं है इसका आंसर, ये इसकी अवकल समीकरण नहीं है। तो अब बी देखिए, आप बी करके देखिए, d2y अपॉन, जिसमें भी ये बैलेंस हो जाएगी वो आपका क्या हो जाएगा, इसमें रख के देख लीजिए। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या है 0 प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर आया था यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 0 नहीं, यहाँ पर क्या आ रहा है 0 आ रहा है आपका, 0 से भी नहीं हो रही थी। अब देखिए यहाँ पर प्लस x इंटू dy अपॉन dx, dy अपॉन dx कितना है 1
1 रख लीजिए प्लस x इंटू वाई, वाई कितना है x, y की वैल्यू x, बच्चों कितना आ गया x प्लस एक्स स्क्वायर। हमको लाना क्या था, x लाना था, तो ये भी अवकल समीकरण नहीं है। तो अब सी में करके देखिए, जिसमें भी आ जाएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। देखो सी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई, इसमें रखिए, इसका मान क्या है 0, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स इंटू वाई का मान क्या है x, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0। देखो हमको 0 ही लाना था, आंसर सी इज द करेक्ट। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। थैंक्स।